हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे और आजकल जब जब पाकिस्तान क्रिकेट की बात आ रही है तो वो गलत वजहों से ही आ रही है। और इस वक्त जो गलत वजह बनकर सामने आई है वो है मिसबाह उल हक का एक इंटरव्यू जो कि उन्होंने ESPN क्रिकेट इन्फो को दिया है। वहां पर जो बातचीत करी है, मिसबाह उल हक ने एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सपोज करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम को, जहां पर उन्होंने PCB से लेकर करंट प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स किस तरीके से वो ही आपस में रिस्पेक्ट खो रहे हैं और जिसकी वजह से बाहर की दुनिया भी एक सही नजरिए से पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं देखती है, इस पर बात करी है। और मुद्दा रहा है इसका पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो मिकी आर्थर का अपॉइंटमेंट, जिनको एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट किया है PCB ने। अब वो अलग अलग खबरें निकलकर भी सामने आई थी कि हो सकता है कि अपॉइंटमेंट सिर्फ ऑनलाइन वैलिड रहे, यानी कि ऑनलाइन ही कम्युनिकेट करें मिकी आर्थर, क्योंकि उनका प्राइमरी जो कमिटमेंट है वो है डर्बिशर के साथ। और यहां पर एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर PCB के साथ उन्होंने करार किया है, जहां पर जब भी अवेलेबिलिटी बनेगी जिस भी तरीके से होगा, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो, तब मिकी आर्थर की सर्विसेज वहां पर रहेंगी। तो इसी को लेकर मिसबाह उल हक ने बात रखी है। और मिसबाह उल हक की बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि मिसबाह जो है पाकिस्तान क्रिकेट में पूरे तरीके से रहे हैं, बतौर खिलाड़ी भी, फिर बतौर हेड कोच भी, और जब वो हेड कोच थे तब तो चीफ सेलेक्टर का भी रोल वो निभाते थे। तो क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो एक एक कर दिखाते हैं कि मिसबाह ने क्या कुछ कहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे क्योंकि बहुत ही एक इन डिटेल्ड इंटरव्यू एक तरीके से कह सकते हैं कि ESPN क्रिकेट इन्फो को मिसबाह ने दिया है, और जहां पर ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो कि सुनकर आप भी शायद हैरान हो जाएंगे। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का अपॉइंटमेंट साफ तौर पर थप्पड़ है पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम पर। उनका ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि ये मानते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति को आपने अपॉइंट किया है जो एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहा है। और ये हमारे लिए भी थप्पड़ की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि हम किसी भी हाई प्रोफाइल फुल टाइम कोच को हायर नहीं कर पा रहे हैं, और जो शायद दुनिया के बाकी के भी इंडिविजुअल्स हैं वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं इस पर भी आगे बात करेंगे। और इनफैक्ट जो खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हैं वो क्यों काम नहीं करते हैं, या क्यों काम नहीं करना चाहते हैं, या क्यों काम नहीं कर पाते हैं, इस पर भी इन डिटेल उन्होंने कहा है। और जहां पर उन्होंने PCB तक को नहीं बख्शा है, और साथ ही साथ सवाल उन्होंने करंट सेट ऑफ प्लेयर्स और फॉर्मर सेट ऑफ प्लेयर्स पर भी उठाए हैं कि कैसे वो भी आपस में जब भिड़ते हैं, टकराते हैं, तो मान मर्यादा किसी भी चीज का ख्याल नहीं करते हैं। अगली जो है स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहां पर उन्होंने सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया है और उसको वनरेबल माना है, और इतना वनरेबल और इतना कमजोर कि कोई भी आकर उसको एक्सप्लॉइट कर देता है। अब ये देखिए, प्रेजेंट एंड फॉर्मर लॉर्ड डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर, यानी कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की हम बात करते हैं वो नहीं है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। मीडिया और फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं यूट्यूब चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं रेटिंग्स के लिहाज से। तो ये भी वो कह रहे हैं कि शायद आप उस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हो चीजों को, जो कि डैमेजिंग है टू द क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ आवर क्रिकेट, विच एज अ रिजल्ट गिव्स एन इंप्रेशन दैट वी आर नॉट केपेबल, जो कि इस तरीके से पूरे के पूरे क्रिकेट सिस्टम पर ही सवाल खड़े करता है। तो यहां पर उन्होंने साफ तौर पर खिलाड़ियों पर भी सवाल उठाए हैं, मीडिया पर भी एक तरीके से बोला है कि वो अपने हिसाब से चीजों को चलाते हैं, और जो इन रिटर्न क्या करता है पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज, पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम की इमेज को डैमेज करता है, और जो पूरे वर्ल्ड में जो है ट्रेवल होती है उसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ कहा है मिसबाह ने। उन्होंने ये भी कहा कि यार फैंस हमेशा जो है दुखी ही रहते हैं, गलत ही रहते हैं, क्योंकि वो उसी मीडिया से जो है सारी खबरें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और फिर वो उसी इंप्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि जो कहा जाता है उसी को मानने लग जाते हैं। अब ये देखिए, प्लेयर्स स्पीकिंग अगेंस्ट ईच अदर विद ग्रजेस एंड टॉकिंग ओपनली विद डिसडेन जस्ट डिवैल्यूज आवर कम्युनिटी एंड दैट बिकम्स द कॉमन परसेप्शन, कि अब आपस में ही खिलाड़ी जब एक दूसरे पर सवाल उठाने लगेंगे और कुछ शिकायतें जो उनकी रहती है, जो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की चीज हम बार बार जो है हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम में उठती है। अब आगे जो है उन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर्स के ऊपर भी बात कही, और इसमें आपको याद होगा इंस्टेंस रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ कैसे टीवी पर, लाइव टीवी पर आपस में उलझ बैठे थे, और फिर फैंस को भी गलत एक संदेश जाता है। और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज कही है, देयर इज नो एम्पैथी, नो रिस्पेक्ट एंड नो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इन द क्रिकेटिंग क्वार्टर ऑफ आवर कंट्री, यानी कि पूरे के पूरे क्रिकेटिंग सर्कल को ही लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। यहां पर जो मेन मुद्दा आता है कि भाई फॉरेन कोचेज या फिर आपके जो होम ग्रोन टैलेंट, लोकल कोचेज, आप उनको क्यों सपोर्ट नहीं करते हो। तो मिसबाह का मानना है कि कभी भी
पीसीबी ने अपने सिस्टम में जो कि लोकल कोचेस हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के कोचेस रहे, उनको सपोर्ट नहीं किया है उस तरीके से। और जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई तो प्रेशर लगा तो उनको फटाफट से उनको निकाल दिया और थोड़ा सा जो है जो हो हल्ला हो रहा होता है उसको शांत करने की कोशिश करी है। और यहां पर बड़े सवाल मिसबा ने उठाए पीसीबी पर। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई पीसीबी की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वहां पर डिफरेंट टाइम पर चेंज भी होते हुए आप देखते रहते कि लगातार बदलाव भी बड़े आपने देखे बीते कुछ समय में, वो भी काफी हद तक जिम्मेदार रहते हैं जिस स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट है। और आखिरी में उन्होंने एग्जांपल दिया है इंडियन क्रिकेट सिस्टम का कि किस तरीके से सक्सेसफुल टीम्स लाइक इंडिया हैव कंप्लीटली शिफ्टेड टू होम ग्राउंड कोचेस, बट सैडली द पॉलिसीज हियर आर सो इनकंसिस्टेंट एंड वेग दैट वी आर नेवर एबल टू रीच अ कंसेंसस ऑन व्हाट वी वांट टू डू। कि यहां पर पॉलिसी और तमाम चीजें, सिस्टम ही पूरा ऐसा है कि कभी भी हम एक सहमति पर नहीं आ पाएंगे कि किस तरीके से चीजों को चलाना है। और ऊपर वो ये भी कहते हैं कि एक कॉमन नैरेटिव ये भी आ चुका है कि भाई कोई भी यहां पर एक केपेबल और एबल इंडिविजुअल नहीं है जो इस तरीके से सिस्टम को सुधार सकता है, चीजों को इन प्लेस लेकर आ सकता है। आगे उन्होंने नाम भी दिए काफी अलग अलग, जिसमें मोहम्मद अकरम, आकिब जावेद, इंजमाम उल हक, वकार यूनिस, ये ऐसे भी लोग हैं जो मिसबा इंक्लूडिंग खुद ये भी सिस्टम में रह चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वापस सिस्टम में आने को तैयार है नहीं। जो अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग जगहों पर अपनी जो है थोड़ी सी रिजर्वेशंस वो जाहिर कर चुके हैं। जैसे वसीम अकरम ने फिलहाल में ही कहा कि किस तरीके से बहुत ज्यादा गालियां भी पड़ती हैं, किस तरीके से चीजें रहती कि परफॉर्मेंस वगैरह ना आए तो सारा का सारा जो है कोच पर फोड़ दिया जाता है। मिसबा के इंटरव्यू ने एक चीज साफ कर दी कि एक सिस्टम में रहते हुए जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा बतौर खिलाड़ी भी, बतौर जब हेड कोच भी रहे, बतौर सेलेक्टर भी, दोनों रोल उनके पास थे, तो किस तरीके की खामियां पाकिस्तान क्रिकेट में है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट थी मिसबा के उस इंटरव्यू पर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स डायरी को तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। अभी के लिए हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।